मीनाक्षी नटराजन, जिनका राज्यसभा नामांकन खारिज हुए कई दिन बीत चुके हैं। सियासी तूफान भी अब काफी हद तक थम चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल आज भी जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा तक वो जानकारी कैसे पहुंची जिसके आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन चुनौती के घेरे में आ गया। उस वक्त भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि जो ये जानकारी है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर से आई है, जिसके बाद कांग्रेस में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक अलग कहानी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जानकारी कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बल्कि तेलंगाना से जुड़े भाजपा नेटवर्क के जरिए मध्य प्रदेश भाजपा तक पहुंची थी। दावा है कि एक फोन कॉल से शुरू हुई ये सूचना धीरे धीरे भाजपा के आला कमान तक पहुंची और फिर उसी के आधार पर पूरी रणनीति तैयार की गई। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने सबसे पहले ये जानकारी भाजपा को दी। आपको बता दें, क्या वो कांग्रेस का कोई अंदरूनी सूत्र था, क्या वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता था, या फिर राजनीति के इस पूरे खेल में कोई ऐसा किरदार था जिसका नाम आज तक सामने ही नहीं आया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद के पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या थी, भाजपा तक ये खबर पहुंचाने का जो बेड़ा था वो किसने उठाया था, और आखिर क्यों आज तक उस कथित भेदी की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल जब मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था, उसी दौरान उनके खिलाफ लंबित एक कानूनी मामले की जो जानकारी है वो गुप्त तरीके से भाजपा नेताओं तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद भाजपा ने रणनीति बनाई और उसी आधार पर नामांकन को चुनौती दी गई। आगे जो हुआ उसने राज्यसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा तक इस बात की जानकारी पहुंची कैसे। मैं आपको बता दें, यही से शुरू होती है पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प कहानी। कुछ समय पहले भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय दावा किया था कि जो जानकारी है ये कांग्रेस के अंदर से कहीं ना कहीं भाजपा को मिली थी। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार के खिलाफ इतना बड़ा खेल कर दिया और जो जानकारी है वो भाजपा तक पहुंचा दी। लेकिन अब सामने आ रही दूसरी कहानी कुछ अलग इशारा करती है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये जानकारी है तेलंगाना से जुड़े भाजपा नेटवर्क के माध्यम से मध्य प्रदेश भाजपा तक पहुंची थी। बताया जा रहा है कि खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को तेलंगाना से जुड़े एक भाजपा कार्यकर्ता का कॉल आया था, जिसके बाद उस कार्यकर्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी फोन पर दी थी। इसके बाद ये खबर भाजपा की प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची और फिर पार्टी की रणनीति बनाई गई। आपको बता दें, जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस के किसी शख्स ने, किसी व्यक्ति ने जो है भेदी बनकर भाजपा को ये जानकारी दी, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो शख्स आखिर है कौन। क्या वो शख्स कांग्रेस का कोई नेता था, क्या वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता था, या फिर वो कोई तीसरा व्यक्ति था जिसने ये जानकारी आगे बढ़ाई। आपको बता दें, दिलचस्प बात ये है कि अब तक किसी भी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं हुआ है। अभी तक कहीं से भी ये सामने नहीं आया है कि वो शख्स आखिर था कौन। न तो भाजपा ने इस बात का दावा किया है, लेकिन हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भाजपा नेताओं ने इस बात की जानकारी जरूर दी है कि कांग्रेस के भीतर से जानकारी आई थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक खबरों में ये भी कहा गया कि सूचना तेलंगाना की भाजपा नेटवर्क के जरिए पहुंची थी। लेकिन इन दोनों दावों के बीच एक बात समान है, वो ये कि उस व्यक्ति की पहचान आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। यानी सोशल मीडिया पर अगर कोई किसी खास नेता या कार्यकर्ता का नाम लेकर दावा कर रहा है तो उसके समर्थन में अभी कोई प्रमाणित सार्वजनिक जानकारी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि इस अहम सूचना ने भाजपा की रणनीति को मजबूत किया है, कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और राज्यसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन वो सूचना सबसे पहले किस व्यक्ति ने दी, ये रहस्य अभी भी पूरी तरह से पर्दे में है और इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा को है। यही वजह है कि मीनाक्षी नटराजन प्रकरण में राजनीतिक बहस तो जारी है, लेकिन कथित भेदी की पहचान आज भी अनसुलझा सवाल बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।